सतीश जी आ रहा हूं। शहजाद, राहुल गांधी क्या बोलते हैं, इट्स बिकम अ मॉकरी, ही इज मेड अ मॉकरी ऑफ हिमसेल्फ। उन्होंने अपना मजाक खुद बना लिया है। आज जो उन्होंने बोला सिखों पे, इट्स डेरोगेटरी भारत। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है शहजाद, बात सिर्फ राहुल गांधी की नहीं, बात पूरी कांग्रेस की। सुशील कुमार शिंदे के ये शब्द अपने आप में बताते हैं कि क्या सिचुएशन थी कांग्रेस की सरकार की। कांग्रेस के रेजिम में जम्मू कश्मीर को कितना निगलेक्ट कर दिया, जब देश का गृह मंत्री कह रहा है कि मेरी फटती थी। शहजाद, देखिए, कल अंकल सैम ने कहा था राहुल गांधी एक डीप थिंकर है और सबके समझ में, अर्थात सबके पल्ले नहीं पड़ते। अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस भी सबके पल्ले पड़ना बंद हो चुकी है। अब देखिए, सबसे पहले उन्होंने जो कहा कि सिखों की पगड़ी उछाली जा रही है, सिखों की पगड़ी निकाली जा रही है, कड़ा निकाला जा रहा है, गुरुद्वारे में जाने नहीं दिया जा रहा है, तो 5 उदाहरण गिना दे पिछले 10 वर्ष के। बाकी सब छोड़िए। ऐश्वर्या जी, करतारपुर साहिब, जो पता नहीं आज़ादी के बाद हमने भारत में उसको क्यों नहीं मिला लिया था, परंतु करतारपुर साहिब जाने का सुंदर अवसर मनमोहन सिंह जी को 2019 में प्राप्त हुआ, जब करतारपुर कॉरिडोर का काम किया गया। ये हकीकत है। और राहुल गांधी जब सिखों के विषय में बोले तो ऐसा लगता है कि शैतान जो है वो कुरान, गीता, बाइबल के पाठ पढ़ा रहा है। भाई, जिस पार्टी ने 4000 सिखों को मरवाया, जिस पार्टी ने जिस प्रकार से हरलीन हो या जसलीन कौर हो, उनके पतियों के सिखों की पगड़ियों को उछालकर उनको खींचकर सरेआम सड़कों पर मारा, जिसने एडवर्टीजमेंट दे देकर कहा कि इन लोगों से डरना है, जिसने 84 के नरसंहार के बाद बोला कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, जिसने सज्जन कुमार को 34 वर्ष बचाया और फिर हाईकोर्ट ने कन्विक्ट किया तो बताया गया कि कैसे पॉलिटिकल पेट्रोनेज मिला, जिसने आज भी जगदीश टाइटलर को सराखों पर बिठाकर रखा है जब कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम किए, वो बोल रहा है। अच्छा, दूसरी बात, इनके सौहार्द की जो पोल है वो सुशील कुमार शिंदे ने खोल दी। सुशील कुमार शिंदे ने जो बोला है वो दरअसल ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में जिस प्रकार से माहौल था तो लाल किले से लाल चौक तक तिरंगा नहीं लहराता था। पीपीपी की, मतलब पाकिस्तान परस्ती, पत्थरबाजी और परिवारवाद की ऐसी राजनीति आई थी कि अलगाववाद और आतंकवाद पे ज्यादा झुकाव था। और जिस प्रकार से एक गृह मंत्री जिनके पास Z+ सिक्योरिटी विद ASL, एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग होता है, वो अगर जाने से कतराते थे, डरते थे। और आज जब भारत जोड़ो यात्रा निकलती है तो तिरंगे के साथ लाल चौक पर पहुंचा जाता है। हाथ गोले नहीं, बर्फ के गोले से भाई बहन खेल रहे हैं। आज जो गोलियां नहीं, गलियों में सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल रहे हैं। मां शारदा के मंदिर में नवरात्र के घंटे बज रहे, ताजिया की, मुहर्रम की ताजिया निकल रही है श्रीनगर की सड़कों पर, और सिनेमा हॉल में जो है हम लोग मूवी देख सकते हैं 30 साल के बाद। आज टेरर हॉटस्पॉट नहीं, टूरिज्म हॉटस्पॉट बना है। आज 10% वोटिंग ने 50% से ऊपर वोटिंग होती है। तो ये बदलाव जो हुआ है, सामाजिक सौहार्द कब है, आज ये आपके सामने प्रत्यक्ष सामने आ गया। परंतु तीसरी और महत्वपूर्ण और आखिरी बात, जो राहुल गांधी की मनोभावना थी आरक्षण को लेकर, क्योंकि हमें लगा कि ये हिजाब नया डाला है, पर चेहरा क्या है। हिजाब तो नया डाला था कि आरक्षण, रिजर्वेशन, कास्ट सेंसस, पर आज उन्होंने असली मानसिकता दिखा दी, जो नेहरू का डीएनए। नेहरू का डीएनए क्या था? 61 में कहा था उन्होंने कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, सेकंड क्लास बन जाते हैं। फिर उसके बाद 80s और 90s में आपने देखा मंडल का विरोध किया। राहुल गांधी के पिताजी ने कहा कि बुद्धों को आरक्षण मिलता है। आज राहुल गांधी ने कहा हम आरक्षण समाप्त कर देंगे। और इसलिए मैं आज बहुत बड़े सम्मानपूर्वक तरीके से पीडीए की वकालत करने वाली और आरजेडी और समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं, क्या आरक्षण समाप्त हो सकता है? क्या ये आरक्षण विरोधी जो बयान दिया है आज, ये राहुल गांधी की असली मानसिकता उन्होंने किया है? 2 उदाहरण दे देता हूं और समाप्त करता हूं। एएमयू जामिया में ST/ST का आरक्षण समाप्त किया है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से बंगाल में या कर्नाटका में ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दिया है। यूपीए के जमाने रंगनाथ मिश्रा कमेटी रिपोर्ट में SC/ST आरक्षण से काटकर मुसलमानों को देना है, यह बोला है। तो इसीलिए ट्रैक रिकॉर्ड है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कहती है 370 लागू करेंगे, मतलब 2 संविधान लाएंगे और आरक्षण जो वाल्मीकि समाज को मिला है वो छीन लेंगे। तो ये करने की प्लानिंग है। इसीलिए कंचना यादव जी से बड़े आदर पूर्वक मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप राहुल गांधी के इस बयान के साथ है? अन्यथा राहुल गांधी को कंडेम कीजिए। कंचना जी, डायरेक्टली कमिंग टू यू। कंचना जी, थैंक यू डायरेक्टली कमिंग टू मी। लेकिन मैं तो सोची ऐश्वर्या जी, आज आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। अपने शुरुआती भाषण में आपने इतनी बार राहुल गांधी मेरे भाषण का छोड़िए आप। दिमाग में एक ख्याल आया कि आप राहुल गांधी जी से
ऑब्सेस्ड हैं या डरे हुए हैं। और अपने थोड़े मीडिया जो कोऑर्डिनेटर हैं उनसे बोलिएगा काउंट कर ले कि राहुल गांधी जी ने, आप राहुल गांधी नाम कितनी बार लिए हो। लेकिन शहजाद पूनावाला जी, आपसे भी मेरा एक सवाल है और कई सारे सवाल है आज जो आप बवाल काटे जा रहे हो राहुल गांधी के बयान पे। संघाई में 2015 में जब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं प्रधानमंत्री कि प्रधानमंत्री बनने से पहले, पदभार लेने से पहले मैं बहुत शर्मिंदा था कि मैं भारतीय हूँ। ये भारतीय होने का कैसा है? ये राष्ट्र विरोधी नहीं है, ये देश विरोधी नहीं है, ये भारत की संस्कृति और कल्चर पे अटैक नहीं है। लेकिन आपको क्या समस्या होगी? और दक्षिण कोरिया में कहते हैं कि क्या पाप किया था कि हमें भारतीय होना पड़ा, ऐसा सोचते हैं लोग। दक्षिण कोरिया में ये बोले, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट में और चाइना में कई जगह ऐसे बोले कि भारत का चेहरा जो था वो स्कैम इंडिया चेहरा था। ये भारत के खिलाफ जाकर जब बाहर प्रधानमंत्री जी बोलते हैं शहजाद जी, तो वो देश प्रेमी हो जाते हैं। और राहुल गांधी जो भारत में बोल रहे हैं वही बात बाहर जाकर बोल रहे हैं, तो वो देश विरोधी कैसे हो जाते हैं? और रही बात कि राहुल गांधी जी ने बोला, वो बाबा साहब को कोट किया था कि आरक्षण को तब तक खत्म नहीं किया जा सकता है जब तक कि रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं हो सके। जब तक कि रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं हो सके, उसका मतलब उसमें 1000 साल भी लग सकता है, 2000 साल भी लग सकता है, उसमें 1 साल भी लग सकता है, 10 साल भी लग सकता है, 20 साल भी लग सकता है। कौन जानता है? ये तो डिपेंड आप पे करता है ना कि आप सरकार में बैठकर ओबीसी एससी एसटी का हकमारी नहीं करो। अगर आप हकमारी नहीं करोगे, जैसे आप उत्तर प्रदेश में अभी किए 69,000 शिक्षक भर्ती में हकमारी अगर नहीं करोगे तो जल्दी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। और आप करते रहोगे, जाति के आधार पर टारगेट करते रहोगे, आरक्षण खत्म करते रहोगे, तो बराबरी नहीं हो पाएगी। तो इसमें वो वही कह रहे हैं जो आप कर रहे हो सर। और यही हमारा स्टैंड है कि बाबा साहब का तब तक आरक्षण खत्म नहीं हो सकता जब तक रिप्रेजेंटेशन हर एक कम्युनिटी का बराबर नहीं हो जाता है। इसमें आप इतना क्यों चिल्ला रहे हो? और प्रधानमंत्री का वो बयान याद है जब उसमें बोलते हैं बाप रे बाप मैं बच के आया, जब वो पंजाब गए हुए थे। और पगड़ी देखते नहीं हो आप लोग, खालिस्तानी बुलाना शुरू कर देते हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो चाहे कुछ आंदोलन हो। और 1 नेशन 1 लैंग्वेज, 1 नेशन 1 रिलीजन, 1 नेशन 1 ये 1 नेशन 1 वो जो करने की कोशिश कर रहे हो, जो डाइवर्सिटी को करने की कोशिश कर रहे हो, वही एड्रेस कर रहे थे राहुल जी। और उनके सामने बैठी हुई थी सिख कम्युनिटी जिसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया। तो इतना मत चिल्लाई, इतना ऑब्सेशन ठीक नहीं है राहुल गांधी जी को लेकर। ना ऐश्वर्या जी को इतना डरना चाहिए, ना ऑब्सेशन होना चाहिए। आपने पूरी ताकत लगा ली 10 साल में, पप्पू नहीं बना पाए। देखिए वो तो सैम पिट्रोडा जी को आप समझाइए, वो तो कंचना जी आपने बोल लिया। नाउ थैंक यू वेरी मच। कहना भाटिया जी ऑनर ऑल्सो, रिलैक्स शहजाद आ रहा हूँ। वो आप सैम पिट्रोडा जी को समझाइए। आई डोंट थिंक आपका वो कंचना जी को ऑफर किए होंगे। कंचना जी को लगी मैं बात कर रहा हूँ उनसे, डायरेक्टर या तो तुम शो कर लो आके, नहीं तो चुप रहो। कंचना जी मैं इतना कह रहा हूँ आपसे, वो आप सैम पिट्रोडा जी को जाके समझाइए। उन्होंने कहा है कौन पप्पू है कौन नहीं है। मुझे नहीं लगता आपके पास नंबर होगा, मैं अपने गेस्ट कोऑर्डिनेटर को दे दूंगा, वो आपको दे देगा, है ना। आप सैम पिट्रोडा अगर आपका फ़ोन उठाएं कभी तो उनसे बात कर लीजिएगा। लेकिन